हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरी नोटबुक है। मैंने इसको स्टार्टिंग में 3-4 महीने पहले इसको ख़रीदा था ताकि मैं इस पे अपनी मैथ की प्रैक्टिस कर सकूँ। अभी इसमें 10-15 पेज ही भरे, अभी क्योंकि थोड़ा बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता। वो उस चीज़ को एक साइड रखते हैं। बाकी आपको बताता हूँ क्या आपके लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये बुक है मेरी एसएससी मैथ की। मैं ये भी तभी लाया था, आदित्य रंजन सर की है ये। मैं तब इसको लाया था और मुझे था कि मैं जब तक मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम होगा मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँगा। तो उस प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको भी कंप्लीट नहीं कर पाया और कुछ नहीं हो पाया मेरा। तो मुझे लगा कि सीजीएल का एग्ज़ाम जून में हो जाएगा, तो सीजीएल का एग्ज़ाम डिले होगा क्योंकि उसके अब तक फॉर्म भी नहीं आए। तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा हो गया थोड़ा, तो शायद इस बार मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। पिछली बार मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था अपना प्री, तो अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। और डेली आपको अगर इसके क्वेश्चन चाहिएंगे तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको जैसे इसमें 101 डेज़ में सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल करके, मतलब 101 दिन में इस किताब को आप पूरी कर सकते हो। तो इस किताब के जैसे डेली के 101 दिन के डेली के जैसे कि एक दिन में कितने क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दिया करूँगा। आप भी 100 दिन के अंदर, इस 101 दिन के अंदर इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। और आपको अगर इस बुक के नोट्स चाहिए डेली बेसिस पे तो आप मुझे कमेंट कर देना। फिर इसी वीडियो के बाद में जब आपके 10-15 कमेंट हो जाएंगे तो मैं इसके फिर टेलीग्राम जोड़ दूंगा, जो आपके लिए मुझे नया बनाया होगा, मैंने आपके लिए बनाया होगा, सॉरी। तो क्या कहते हैं कि मैथ की सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया। अगर आपका प्रैक्टिस करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए या आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो 100 दिन के अंदर हो या बाहर हो, 50-60 दिन में तो आपकी स्टेट मतलब थोड़ी सॉरी कहाँ पे चला गया मैं, अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। और टोटल 101 दिन में अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों। तो आप मुझे बता देना, ठीक है दोस्तों। तो मैथ का तो ये हो गया। और अब बात रही जीके की अभी परमार सर ने पीवाईक्यू सीरीज चलाई थी 6th वाली। आपको पता ही है कि ये वाली पीवाईक्यू सीरीज सर ने टाइप वाइज चलाई थी, मतलब टाइप वाइज नहीं, वो सब्जेक्ट वाइज, सॉरी। तो सब्जेक्ट वाइज सर ने अपनी पीवाईक्यू चलाई थी। इसके नोट्स भी मेरे पास हैं। वो तो सर डिजिटल नोट्स वगैरह जो भी सर ने प्रोवाइड करवाते हैं वो तो बैच में 149 रुपये के आपको पड़ते हैं। इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये नोट्स है मेरे पास। मैंने ये बैच ख़रीदा था और इससे मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। इकोनॉमिक्स मुझे इंग्लिश में समझ आती है तो मैंने इंग्लिश में ख़रीद लिए। हिंदी में समझ आती है, मैंने ज्योग्राफी के नोट्स तो मैंने हिंदी में ख़रीद लिए, मतलब हिंदी में निकलवा लिए। तो आपको बाईलैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में मिल सकते हैं सर के बैच पे अगर जाओगे। अगर आपको फ्री में इसका कंटेंट चाहिए तो जो एक बार ये पीवाई की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको ये सारे के सारे नोट्स उसी टेलीग्राम उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और बाकी अगर अभी चाहिएंगे तो मैं सर से एक बार मैसेज करके पूछ लूँगा, और उन्होंने हाँ किया तो मैं आपको इसके भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। जहाँ तक है मैं इसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि मैथ और जीके दोनों का तो सोल्यूशन आपको मिल चुका है। ये ज्योग्राफी है, जैसे ज्योग्राफी का है ये आए फर्स्ट ही लेक्चर था शायद, आपको देखो कितनी अच्छी तरीके से इसमें नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो बिल्कुल ये सारे अभी आपके पास कम से कम सीजीएल के पेपर तक के फॉर्म कभी भी आए आपके पास मान के चलो 70-80 दिन है, लगभग 2.5 महीने है आपके पास। तो आप जी के अपनी पूरी कंप्लीट कर सकते हो। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया वो भी इस पीवाईक्यू सीरीज से अपना सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे ही पॉलिटी के है, ज्योग्राफी के है, इकोनॉमिक्स के है, हिस्ट्री अभी चल रही है, हिस्ट्री के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो भी होगा। तो मैथ हो गया, आपको इकोनॉमिक्स हो गए, 2 चीज़ मैंने आपको बता दी और दोनों आपको दिखा भी दी कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब बात रही रीजनिंग की। रीजनिंग तो बच्चा अपने आप खुद से कर ही लेता है। अगर इसके भी नोट्स, रीजनिंग के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप इस कमेंट कर देना, मैं आपको वही प्रोवाइड कर दूँगा। वैसे लगभग सब कर ही लेते हैं, फिर भी चाहिए तो आप बता देना। अब बात रही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इंग्लिश की, क्योंकि इस बार इंग्लिश थोड़ी हार्ड आई थी और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इंग्लिश कहाँ से करूँ। तो मेरी हो भी नहीं रही, मैंने नोट्स बनाए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन मैं खुद उनसे पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि
ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नोट्स बना लेते हैं लेकिन उनसे पढ़ नहीं पाते, फिर बाद में बुक खरीद के लाते हैं, फिर उनसे पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता क्या करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट बता दूंगा। अभी मैं आपको एक प्लेलिस्ट बता देता हूँ। प्रशांत सोलंकी सर की इंग्लिश की है, और एक चैप्टर का एक लेक्चर है, सिर्फ 2.5 से 3 घंटे की वीडियो है, और उसमें 20 हुआ है। मैं कल से ही उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले होता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो 2.5 घंटे की वीडियो थी। आज इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, डेली की एक क्लास में उसको ले लूँगा। फिर उसके बाद कोई बुक लेके आऊँगा जिससे प्रैक्टिस करूँगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाऊंगा। अब बात रही ये मैंने कॉपी आपको क्यों दिखाई थी। इस कॉपी में मैं आपको कुछ चीज़ें लिखूँगा, फॉर्मूले लिख लिख के आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो में इसमें बाद में अटैच कर दिया करूँगा। जैसे कि अब ये वीडियो है, इसमें मैं तो खैर बार इस वाली में तो अटैच नहीं करने का, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें अटैच कर दूँगा, जैसे 2D 3D के फॉर्मूले। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि CPO CGL वगैरह में एडवांस आएगा और टाइम वाइज हो जाएगा, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। चलो इससे अगली वीडियो लेके आता हूँ मैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है टाइम वाइज और टाइप वाइज के हिसाब से, मतलब अगले एग्ज़ाम के लिए। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, और जल्दी मतलब कल आपकी नई वीडियो आई जाएगी लगभग। तो चलो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।